गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। एक नए जोश के साथ फिर से आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एक मशीन को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके प्रीवियस वीडियोज आप देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे मेन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपोनेंट मतलब होता है घटक, किन किन चीजों से मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि इंसान के पास, ह्यूमन के पास क्या ऐसी चीज है जिससे वो निर्जीव चीजों से या किसी मशीन से या जानवर से अलग हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। वो कुछ नहीं है बल्कि है दिमाग, ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा हमें हर चीज का सिग्नलिंग देता है। जैसे कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, मान लीजिए ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको देख रही हूँ, तो आंखें देखती हैं और आंखें इसका सिग्नल दिमाग को भेजती हैं। दिमाग सेंस करके बताता है आंखों को कि ये आप मार्कर देख रहे हो। इसी तरह से जब हम कुछ सुनते हैं कानों से या कुछ स्मेल करते हैं, तो इन सभी का सिग्नल, मतलब ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इसका सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन डिसाइड करता है कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो या क्या आप सूंघ रहे हो। ठीक है, तो अच्छा, ब्रेन के बारे में समझते हैं। ब्रेन हमारा कैसे है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूराइट्स होते हैं, मतलब उसमें अलग अलग ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। उसमें मतलब पूरा न्यूरॉन साइंस का पूरा यूज है, मतलब पूरा न्यूरॉन्स पे चलता है। ठीक है, सिग्नल कैसे आते हैं, कैसे सेंस करता है, कैसे क्या बताता है, कैसे हार्मोन रिलीज करता है, आपको पता है वहां पे ग्लैंड होती है। तो ये सब चीजें जो होती है हमारी, तो हमें एक जो मशीन है, तो हमें भी अगर मशीन को ह्यूमन की तरीके बिहेव कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा नेटवर्क तैयार करेंगे जो ब्रेन की तरह बिहेव करे, ब्रेन की तरह थिंकिंग करे, ब्रेन की तरह वो सिग्नल्स या आउटपुट सेंस कर पाए। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हमारे ब्रेन को का सब्स्टिट्यूट खोजेंगे। तो ब्रेन का सब्स्टिट्यूट कैसे खोज सकते हैं, तो हम एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हमारा पूरा, अब भाई ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी का पार्ट हुआ, तो हमें बायोलॉजी चाहिए। एक कंपोनेंट हमारा हो गया बायोलॉजी। दूसरा, मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बोला, तो हमें न्यूरॉन्स की पूरी साइंस चाहिए उस न्यूरल नेटवर्क को तैयार करने के लिए जो मशीन में हमारे ब्रेन की जगह लेगा। ठीक है, तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात करें, तो ये जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर साइंस के थ्रू एक न्यूरल नेटवर्क और ये सब चीजें तैयार करेंगे। मशीनरी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर वो जो मशीन बन के तैयार होगी, वो क्या करेगी। अब जैसे मान लीजिए आपका ये अलेक्सा है, गूगल है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि बोल के हम चीजें पूछते हैं उससे, तो वो हमारा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो एक कंपोनेंट हमारा हो गया लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज, अब जैसे ह्यूमन है, अब आप उससे पूछो, किसी इंसान से पूछो कि भाई 5+7 क्या होता है, तो मैथमेटिकल एनालिसिस करता है दिमाग से, 5+7 12 होता है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस भी आपको चाहिए। आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लगा है, तुरंत दिमाग चलता है कि भाई इसका कोई शॉर्टकट है या किसी और रास्ते से जा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे सामने एक टेम्पररी प्रॉब्लम आई, हमने उसका सोल्यूशन निकाला। प्रॉब्लम आती जाती है, सोल्यूशन निकालते रहते हैं। ठीक है, पहले से हम ये नहीं सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम हो गई, मतलब हम मतलब फ्यूचर की प्रॉब्लम अभी से सोच के नहीं बैठ जाते कि इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा तो अभी हम क्या करेंगे। फ्यूचर के डिसीजन फ्यूचर में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए, मतलब उस मशीन के पास आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। ठीक, एक कंपोनेंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। लॉजिकल थिंकिंग मींस जैसे कि लॉजिकली सोचना, लॉजिकली क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। जैसे मान लीजिए ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, तो अगर आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई रुकावट आ गई, तो जाहिर सी बात है आपको ब्रेक लगानी है, नहीं लगाओगे तो क्या है, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये लॉजिकल थिंकिंग है। अब मशीन है, अगर वो ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं रख पाएगी या वो नहीं सेंस कर पाएगी कि सामने ऑब्स्टेकल है तो हमें ब्रेक लगानी है, तो कार का क्या, एक्सीडेंट हो जाएगा। या हम लेन चेंज कर रहे हैं, पीछे से कोई ओवर स्पीडिंग कर दे या कुछ कर दे, तो ये सब चीजें सेंस पे और लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करती है। तो उस मशीन के अंदर आपकी रीजनिंग या जो भी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। लर्निंग,
लर्निंग कैसे होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए हाँ, लर्निंग ऐसे होती है जैसे कभी आप हम लोग कैसे लर्निंग करते हैं, हम लोगों ने सांप देखा है, सबने देखा है, तो हमारे अंदर एक ये है कि हमें बताया गया है कि सांप जो है जहरीला होता है, मतलब उससे हमें डरना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो ये एक लर्निंग है, हमने सीखा। तो हम नेक्स्ट आगे भी मान लीजिए हमें कोई आदमी मिलेगा, कोई छोटा बच्चा मिलेगा, हम उसको कैसे सिखाते हैं, उसको यही तो बताते हैं कि भाई बेटा ये सांप है और मतलब ये जहरीला होता है, इससे दूर रहना, यही सिखाते हैं। तो लर्निंग, अब उस बच्चे ने क्या आपसे लर्न कर लिया, उस बच्चे को आपने सिखाया चोरी करना गलत बात है, आपसे लर्न कर लिया। अब आगे वो जब भी वो आगे कुछ चीजें अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में या किसी को सिखाएगा, तो उससे उसने आपसे जो चीजें सीखी हुई है, लर्निंग की हुई है, उसी के बेसिस पे तो आगे वो काम करेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के दम पे वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लर्निंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर और है इसमें, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। ठीक है, बोलते हैं ना सामाजिक प्राणी, तो वो सामाजिक प्राणी के लिए, अगर वो ह्यूमन सामाजिक प्राणी है, तो हमें सोशियोलॉजी, जो जिसको हम बोलते हैं ना, क्या कैसे बोले, मनोविज्ञान नहीं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जो विज्ञान है हमारा, उससे हमें, जो हमारी मशीन है उसके अंदर ये चीज भी, ये कंपोनेंट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस मशीन को एक ह्यूमन की तरह ट्रेन कर रहे हैं। ह्यूमन सोशल एनिमल है, ह्यूमन सोशियोलॉजी समझता है, सामाजिक विज्ञान समझता है कि मान लीजिए हमें किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, किस इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्ट करना है, तो उसको सोशल इन्वायरमेंट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर ये कंपोनेंट होना जरूरी है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे समझाऊं, हाँ, जैसे ह्यूमन की क्या साइकोलॉजी होती है कि आपके साथ, आपको जो जैसा बिहेव कर रहा है, आप उसको उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हो, ये एक हमारी साइकोलॉजी बन जाती है। दूसरी एक साइकोलॉजी ये हो जाती है हमारी, जैसे कि आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान आपके साथ हमेशा गंदे तरीके से बात करता है, या कोई इंसान आपके तरीके से, मतलब आपके से हमेशा अच्छे तरीके से बात करता है, तो आपके दिमाग में उसके लिए एक साइकोलॉजी बन जाती है ना, अरे भाई ये इंसान अच्छा है, अरे ये इंसान सही नहीं है, तो ये होता है। तो मशीन के अंदर ये साइकोलॉजी जो कंपोनेंट है, ये भी होना बहुत जरूरी है। फिर सबसे बड़ी चीज जो है वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव की जो सूझबूझ है वो उस मशीन के अंदर होना जरूरी है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक मशीन को एक आदमी की तरह ट्रेन कर रहे हैं, या एक आदमी की तरह बिहेव करना सिखा रहे हैं। तो जो जो एक इंसान के अंदर क्वालिटी होती है वो हमें उस मशीन पे डालनी पड़ेगी, तभी हमारा एक सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिजल्ट आएगा। अभी देखिए क्या है, अभी तक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं आ पाया है रिजल्ट, इसीलिए क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम ह्यूमन से बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो और बेटर देन ह्यूमन हो। तो ह्यूमन के अंदर भाई जो भगवान ने, विधाता ने ब्रेन दे दिया है, उसका अभी तक तो नहीं निकल पाया है, उस पर काम चल रहा है, उससे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भगवान ने जो इंटेलिजेंस दे के भेजी है इंसान में, वो अभी इतनी जल्दी उसको पकड़ पाना संभव नहीं है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे, जब हम ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स एक मशीन के अंदर डाल पाएंगे, तब हम ये माने कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई हद तक सक्सेस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सक्सेसफुल मशीन बनाना है तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीजें डालनी होंगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।